मेरे माँ बाप के मौत की जिम्मेदार मैं खुद थी। भाग 4। मैंने घर पे आते ही रानी को कॉल लगाया। रानी, तुम जहाँ कहीं हो प्लीज़ अभी घर आ जाना। मुझे तो खुश होना चाहिए था, पर मैं बहुत बेचैन थी और उसका सिर्फ़ और सिर्फ मेरा अतीत कारण था। आधे घंटे में रानी आ गई। मैं उसे देखकर रोने लगी। उसने कहा, रोना मत, मैंने सब ठीक कर दिया है। मैं उसकी तरफ देखने लगी। उसने कहा, सर ने हमें पहले ही बताया था, तुम्हें वो शादी के लिए पूछने वाले हैं। आज का तुम्हारा आउटिंग हमने ही प्लान किया था। इस प्लान में सर के साथ मैं और नूरानी थे। मैंने पूछा, तुम्हें कब से पता था ये? वो बोली, नैना तुम अब ये सुनो, मैंने सर को तुम्हारे पास्ट के बारे में सब बता दिया है। सर का मुझे कॉल आया था। उन्होंने मुझे बताया कि तुमने सोचने के लिए टाइम मांगा है। मुझे लगा था कि तुम अपने अतीत के बारे में सर को बताओगी, पर तुमने नहीं बोला और उसी बात से तुम परेशान हो। इसलिए मैंने ही सर को फ़ोन पे सब बता दिया। सर कल तुमसे मिलने आ रहे हैं। मैं रात भर बेचैन थी। मैं मेरे काम निपटा ही रही थी। मुझे हॉर्न का आवाज़ आया। वो सर ही थे। रानी ने कहा, तुम्हें सर बुला रहे हैं। सर बोले, अंदर बैठ जाओ नैना। मैंने पूछा, कहाँ जाना है? सर ने कुछ नहीं कहा। अब गाड़ी पुलिस स्टेशन के पास थी। मैंने पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? मुझे अब डर लगने लगा। सर ने कहा, नैना जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उस आदमी को सज़ा मिलनी ही चाहिए। तुम सोचो, तुम्हारे जैसे कितने मासूम लड़कियों के साथ उसने ये किया होगा। मैंने कहा, सर पर मुझे उसका असली नाम पता कुछ भी पता नहीं है और उसकी फ़ोटो भी नहीं है मेरे पास। मेरे पास फ़ोन भी नहीं रखा था उसने। सर ने कहा, नैना ये हमारे देश की पुलिस है। ऐसे कितने लोगों को उन्होंने ज़मीन आसमान एक करके पकड़ा होगा। सर वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? कैसे मुझे एक आदमी आकर बेवकूफ़ बना गया। मैं कितनी पागल थी। सर ने कहा, कुछ मत सोचो, सिर्फ ये सोचो कि हमारी गुड़िया को ऐसे रास्ते पर छोड़ने वाले को अब हम नहीं छोड़ेंगे। इंस्पेक्टर सर ने कहा, उनके आर्टिस्ट से राजेश का हुलिया बताओ। और मुझे मेरे आँखों पे यकीन नहीं हो रहा था। उस आदमी को मैं अब कभी नहीं देखना चाहती थी। उसकी तस्वीर मेरे सामने थी। सर ने बताया, नैना अगर तुमने पहले ही कंप्लेन की होती तो आज एक मासूम नाबालिग बच्ची लड़की बच जाती। एक और केस है जिसमें उस बच्ची ने भी राजेश की ही तस्वीर बनाई है, पर उसको उसने अपना नाम राघव बताया था। वो सिर्फ 10वीं कक्षा में थी और 6 महीने में उसने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट थी। उसने तुरंत माँ पापा से कांटेक्ट किया। बच्ची का अबॉर्शन करना बहुत रिस्की था, पर भगवान की कृपा से वो बच गई। मैं वो सुन के सुन्न हो गई। राजेश, तुम इतने घटिया आदमी हो और हमारी जैसी लड़कियां तुम्हारे पीछे क्यों पागल होती है पता नहीं। क्या आदमी का अच्छा दिखना यही ज़रूरी होता है? क्यों नैना क्यों? मेरा मन अब मुझे बोल रहा था। अच्छा हुआ वो मुझे छोड़कर चला गया। मेरी बेटी पर उस गंदे आदमी का साया भी नहीं पड़ा। सिर्फ मैं वक्त रहते उस पे केस करती तो उस बच्ची के साथ बुरा नहीं होता। हम घर लौट रहे थे, तब गाड़ी में सन्नाटा था। सर ने गाड़ी रोक दी और उन्होंने पूछा, क्या सोचा तुमने? मैं आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, क्या अभी भी आप मुझसे शादी करना चाहते हो? सर ने कहा, हाँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा अतीत क्या है, मुझे तुम दिल की अच्छी लगती और बस मैं तुम्हें और गुड़िया को अपनाना चाहता हूँ। मैं रोने लगी। सर ने मेरे आंसू आंसू पोंछे और उन्होंने कहा, मैंने कहा था ना, अब बस सुख ही सुख आवेगा। मैंने सर से कहा, कोई बेवकूफ़ी लड़की होगी जो आपको ना बोलेगी। आज मैं, गुड़िया, रानी और नूरानी सब उस रेस्टोरेंट जा रहे थे जहाँ सर हमें उनके माँ पापा से मिलाने वाले थे।
मेरे माँ पापा तो नहीं थे, बस ये 3 लोग ही मेरी फैमिली थे। हम रेस्टोरेंट पहुंच गए। वहाँ सर हमें उस टेबल की तरफ ले गए जहाँ उनके माँ पापा बैठे थे। मैंने देखा और मैं देखती रह गई। मैंने कहा, श्याम अंकल, आप? नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। अरे नैना, तुम? सर हमारी तरफ देखने लगे। उन्होंने पूछा, तुम सब एक दूसरे को जानते हो क्या? अंकल बोले, हाँ राम, नैना मेरे फ्रेंड की बेटी है और तुम्हारी शादी हम इसी से करना चाहते थे। और पता है नैना, हमने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। तुम्हारे पापा हमें छोड़ के गए और मैं रिटायर भी हो गया था। मुझे यहाँ रहने की इच्छा नहीं रही, इसलिए हमने गांव जाने का फ़ैसला किया। पर किस्मत का लिखा कोई बदल नहीं सकता। तुम दोनों साथ ही आ गए। मेरा दोस्त आज रहता तो कितना खुश होता। पर बेटा, खुद को अकेला मत समझना। मैं और आंटी आज से तुम्हारे माँ पापा है और ये हमारी प्यारी गुड़िया रानी के दादा दादी। सर ने कहा, हाँ, और मैं भी आज से सर नहीं राम हूँ तुम्हारे लिए। और आपका पापा, गुड़िया से सर ने कहा। गुड़िया ने सर को गले लगाया। सब हंसने लगे। हमारी शादी हो गई। 1 साल बाद हमने एक प्यारी बच्ची को गोद लिया। अब हमें गुड़िया और परी 2 बेटियां हैं। अब मैं इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ। मैं आज भी जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है मेरी रानी से उस दिन की मुलाकात, फिर राम से मिलना, राम ही श्याम अंकल के बेटे होना, जिन्हें मेरे पापा ने मेरे पति के रूप में चुना था। क्या ये सिर्फ एक संजोग था या मेरे माँ पापा आज भी मेरे साये की तरह मेरे साथ है, मेरी मदद कर रहे हैं? हाँ, मेरे माँ बाप मर के भी मेरे लिए आज भी जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना और ऐसे ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।